बड़ी बात। मोदी कहाँ तक पढ़ा है वो बताओ। सुनो, राहुल गांधी से ज्यादा पढ़ा है, वो ग्रेजुएट किया है, MBA किया, क्या नहीं किया है? मोदी क्या किया वो बता दो। मैं बता। अरे कौन बोल रहा है? बोल रहा हूँ पप्पू। क्यों बोल रहे हो? बोलूंगा बस। क्यों बोले हुए? मेरी मर्जी पप्पू बोल रहा हूँ। क्यों? पप्पू भाड़ में, लेकिन आपके मुंह से शराब की बदबू आ रही है। आप महंगाई की बात कर रहे हैं। महंगाई क्या? आप 100 रुपए की दारू पी सकते हैं, लेकिन आप 50 रुपए की सब्जी खरीदने के लिए तुमको महंगाई लग रहा है। अरे आप मुद्दा रखिए, आप मुद्दा रखिए, आप मुद्दा रखिए कि राहुल जी को कहीं नर्सरी में नाम लिखवा दो। लेकिन ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं वो भी। मैं बता रहा हूँ, जो अपनी मातृभूमि की इज्जत नहीं कर सका, अपनी माँ की इज्जत नहीं कर सका, वो साला ऑस्ट्रेलिया से पढ़ा हो या चाहे जापान से पढ़ा हो। हमारे भारतीय सैनिकों से पूछो जो गोली खाते हैं अपनी मातृभूमि के लिए, वो विदेश में जाके गाली बकता है, वो विदेश में जाके यहाँ की बुराई करता है। हम अपने वतन के लिए मरते हैं कि हमारे वतन में कुछ ना हो। हम से बोलते हैं, सुनिए तो भैया, 370 को लेके इसको भी बोलते हैं कि अभी किसने जमीन खरीदी? हमेशा हिंदू मुस्लिम पे चलता हुआ आया, लेकिन किसने हटाया? मोदी जी ने। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो 70-75 साल से चलता हुआ आ रहा है और वो खत्म ना हुआ हो। 10 साल के अंदर 2000 मोदी जी ने ऐसा कोई मुद्दा नहीं छोड़ा, ऐसा कोई मुद्दा नहीं छोड़ा मोदी जी ने जो कि ना हटाया हो। और पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड कश्मीर ले रखा है ना, वो भी आएगा आने वाले टाइम में, आने वाले टाइम में आएगा। वो क्यों आएगा रीजन बताऊं मैं। अब राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, उसे जमीन से जुड़ा नहीं है। वो उसे ये नहीं पता कि आलू कहाँ से पैदा होता है, वो कहता है सोना निकलेगा। ठीक है, अगर मोदी जी की बात करते तो मोदी जी जमीन से जुड़े हुए हैं और जमीन से जुड़ के सारी चीजें बताते हैं। से पढ़े, इतना तो पता होगा आलू सोने। सर जो इंसान जमीन से पैदा होता है ना, जमीन से जुड़ा कनेक्ट होता है, उसे सारी चीजें पता होती है। नमस्कार, मैं दीपक पांडे आपके साथ। जिस तरीके से 2024 के लोकसभा का ये चुनाव हो रहा है, जनता का ओपिनियन लेंगे कि जनता किसके साथ खड़ी है, इंडिया के साथ या NDA के साथ। ये गठबंधन नहीं है। हाँ जी। और ये ठगबंधन है। 70 साल से इन्होंने भाई ठगा है देश को। तो क्या नहीं ठगा? 9 साल में काम बता दो मुझे। अरे तेरे को बता रहा हूँ ना भाई, प्रधानमंत्री आवास योजना बता रहा हूँ, सुन तो ले। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सुन तो सही। भाई साहब, पहले आप सुनिए भैया, सुनिए। अरे मेरी तो सुनिए। ऐसे नहीं बात होती, ऐसे नहीं बात होती। तो भैया क्या लगता है 2024 में कौन आएगा? राहुल गांधी। ऐसा क्यों? वो अच्छा कर रहे हैं। मोदी जी आएंगे? ओनली मोदी। ऐसा क्या कर दिए? बस मोदी है, सब कुछ है, बस मोदी के लोग कोई नहीं, ओनली मोदी। कोई एक आध काम, सब काम उसके किया, देखो उसके साथ मजे कर रहे हैं। हाँ जी भैया, आपका नाम क्या है जी? मोहम्मद अनवारुल भाई। हाँ जी, तो क्या लगता है 2024 में किसकी लहर है? वो किसी की भी लहर हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे अपनी राय रखने की जरूरी है, ठीक है। मुझे जो विकास नहीं हो रहा है, मेरे विकास नहीं हो रहा है, क्या विकास बोलूंगा? बच्चे की भिक्षा, ठीक है। उसके बाद जा करके अपनी जो है, हमारी जो रोजगार जो है वो छीनी जा रही है। किसका रोजगार कैसे छीन लिया बताइए? हमारे गरीब लोग का जो रोजगार छीना जा रहा है, वो छीना जा रहा है। रोजगार छीन लिया चाचा? नहीं, क्या नहीं छीना? आप तो गरीब, आप बोल रहे गरीब कहाँ छीन लिया है क्या भैया? एक मिनट सुनो। हाँ ठीक है, मैं मेरा नाम दिलीप कुमार साहू, मैं अयोध्या वासी हूँ। पहली बात, आप राहुल गांधी जी का नर्सरी में नाम लिखवा दो। अच्छा, उसको पढ़ने पहले सिखाओ। अच्छा, मोदी कहाँ तक पढ़ा है? तो बड़ी बात। मोदी कहाँ तक पढ़ा है वो बताओ। सुनो, राहुल गांधी से ज्यादा पढ़ा है, वो ग्रेजुएट किया है, MBA किया, क्या नहीं किया है? मोदी क्या किया वो बता दो। मैं बता भैया सुनो, कायदे से बात होती है, कायदे से बात होती है। बोलने दे से बात जो एक मिनट, जो अपनी माँ, अब हेलो, पहली चीज आप बोल रहे ना, देखिए
राहुल जी को बोलिए, आप मोदी को बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप खुल के बोलिए, आपका हक है, लेकिन इस तरीके से नहीं बोलना, इस तरीके से नहीं बोलना, इस तरीके से नहीं। आप अपना पक्ष रखिए, मना नहीं कर रहा, इस तरीके से नहीं बोलना। निवेदन रखता हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, इस तरीके से नहीं बोलना। आप गोदी मीडिया है, सुनिए, मोदी है, लेकिन आपके मुंह से इस समय शराब, सुनिए, गोदी गया भाड़ में, लेकिन आपके मुंह से शराब की बदबू आ रही है। आप महंगाई की बात कर रहे हैं, महंगाई क्या, आप 100 रुपए की दारू पी सकते हैं, लेकिन आप 50 रुपए की सब्जी खरीदने के लिए तुमको महंगाई लग रहा है। अरे आप मुद्दा रखिए, आप मुद्दा रखिए, अरे आप मुद्दा रखिए, मुद्दा रखिए, मुद्दा रखिए, बोलने दीजिए भैया, मुद्दा रखिए। आप बोलने को मना नहीं है, अरे बोलो, हम जो भी हो, शराब पी के नहीं बोल सकते, आप बदतमीजी से नहीं बोल सकते, बदतमीजी से नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, बदतमीजी से, बदतमीजी से नहीं बोल सकते। अरे आप जो मर्जी बोलो, बदतमीजी से नहीं बोल। मैं ये कहना चाहता हूँ, हेलो, एक मिनट रुक जा भाई, अबे रुक जा, करके बोलो, सबका आएगा, बोलने को मना नहीं है। अबे सुन, राहुल गांधी पढ़े हैं, ऑक्सफोर्ड से पढ़े लिखे, लेकिन बोलने तो दो सामने को। मगर आप बोल रहे हो ना, चुप होके बोलो, मेरी बात सुन ले। इन्होंने हेलो, हाँ, ऑक्सफोर्ड से सुनिए, हमको भी पता है राहुल गांधी ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं, हमको भी पता है, लेकिन औरों को तो बोलने दो ना। अरे कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ पप्पू। क्यों बोल रहे हो? बोलूंगा बस, क्यों बोले हुए? मेरी मर्जी, पप्पू बोल रहा हूँ। क्यों? हाँ जी, अंकल जी किसे सपोर्ट करते हैं? मैं बताता हूँ भाई मेरे, मैं अयोध्या वासी हूँ। अच्छा, ठीक, बाबा के नगरी के। बाबा के नगरी के मैं हूँ, और मैं बता रहा हूँ, पहले तो एक मिनट, मेरी चिल्लाना मत कोई, मेरी बात सुन लो। पहले तो आप भारत के वासियों से मेरा निवेदन है कि राहुल जी को कहीं नर्सरी में नाम लिखवा दो। लेकिन ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं वो भी। मैं बता रहा हूँ, जो अपनी मातृभूमि की इज्जत नहीं कर सका, अपनी माँ की इज्जत नहीं कर सका, वो साला ऑस्ट्रेलिया से पढ़ा हो या चाहे जापान से पढ़ा हो। हमारे भारतीय सैनिकों से पूछो जो गोली खाते हैं अपनी मातृभूमि के लिए, वो विदेश में जाके गाली बकता है, वो विदेश में जाके यहाँ की बुराई करता है। हम अपने वतन के लिए मरते हैं कि हमारे वतन में कुछ ना हो। हमसे पूछो कि जहाँ पे नाली खड़ंजा नहीं था, बत्ती तक 10 किलोमीटर तक उजियाला नहीं था, 70 साल में हमने देखी गरीबी। आज 9 साल में बता रहे हो मोदी ने क्या किया, मोदी ने क्या किया? अबे मोदी 100 साल को पिछाड़ दिया है। लेकिन देखिए, गरीबों के साथ है राहुल गांधी, कभी किसानों के बीच जा रहे हैं, कभी कुलियों के बीच जा रहे हैं, तो मोदी जी किसी के साथ नहीं जा रहे, लेकिन कम से कम गरीबों में तो जा रहे हैं। हाँ, वो नहीं जा रहे। एक मिनट रुक जा मेरी बात, वो नहीं जा रहा। वो जानता है कि मैं हारूंगा तो पैर पकड़ूंगा, फलवा लूंगा खेत में, किसानों को पैर पकड़ूंगा, उसको अनाज दूंगा, बच्चों के ऊपर हाथ धरूंगा। ठीक है, एक मिनट सुन जाओ। अच्छा, और मोदी जी जानते हैं कि मैंने काम किया है, हमको काम पे वोट देगा। काम पे वोट। अच्छा, मोदी जी ने कुछ नहीं करे हैं, गरीबों के लिए नहीं दिया। वही तो बोल रहे हैं मोदी जी कुछ नहीं करे गरीबों के लिए। अच्छा, ये बताइए, जिस हिसाब से ये राहुल गांधी साहब कहते हैं, मैंने अपने अंदर का जो 2023 से पहले का राहुल था उसको मैंने मार दिया है, जो नया राहुल आया है वो जनता के हित का है और जनता का मसीहा है और जनता की सुनेगा। एक मिनट, मेरी बात सुनो, जो 70 साल से चोरी किया है, अब कहाँ सुधरेगा यार? वो कहाँ सुधर जाएगा ये बताओ? त्याग नाम की चीज होती है। हाँ, वो नहीं सुधरेगा। मंदिर में गए, दंडौत पर नाम किए, तो जाहिर सी बात है, हो सकता कुछ भी कर ले, वो कुछ भी कर ले, 24 में वो बिल में भागेगा, ये मेरा वादा है। क्वालिटी की बहुत लीडरशिप क्वालिटी की बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। अगर लीडरशिप क्वालिटी बोलते हैं तो लीडर वो होता है, ये बाय बर्थ पैदा होता है, ठीक है। अगर आप राहुल गांधी की बात करें, उसे जमीन से जुड़ा नहीं है, वो उसे ये नहीं पता कि आलू कहाँ से पैदा होता है, वो कहता है सोना निकलेगा,
ठीक है, अगर मोदी जी की बात करते तो मोदी जी जमीन से जुड़े हुए हैं और जमीन से जुड़ के सारी चीजें बताते ऑक्सफोर्ड हैं। से पढ़े इतना तो पता होगा आलू सोने। सर जो इंसान जमीन से पैदा होता है ना, जमीन से जुड़ा कनेक्ट होता है, उसे सारी चीजें पता होती है। उनको ये नहीं पता होता है कि अगर आलू का रेट पता कर ले तो नहीं पता होगा। मोदी को ये भी पता है कि यूट्यूब चैनल पे कितने सब्सक्राइबर हैं, मोदी को ये भी पता है कि इतने लोग यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, मोदी को ये भी पता है कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर क्या काम चल रहा है। ठीक है, हर चीज के अंदर अपडेट रहते हैं वो। ऐसा नहीं है कि वो, अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ मनमोहन सिंह जी के साथ, वो फाइनेंस के अंदर बहुत अच्छे थे, लेकिन अगर मैं कंपेयर करता हूँ हर चीज के अंदर नहीं थे। एक होता है कि एक पब्लिक स्पीकिंग तो बहुत अच्छी होगी, इकोनॉमिक्स में अच्छे थे ये मनमोहन सिंह। इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत अच्छे थे, बट हाँ मैं ये बोल सकता हूँ कि वो एक करप्शन में नहीं थे। मोदी जी भी करप्शन में नहीं है, लेकिन एक होती है लीडरशिप क्वालिटी, के काम नहीं करने दिया गया, लीडरशिप क्वालिटी खुल के काम नहीं किया गया। एक होता है कि आप कठपुतली की तरह चला रहे हो, सोनिया गांधी जी हो गई, वो उनको कठपुतली की तरह चला रही, तो ऐसा काम नहीं चलता है। मोदी जी है अपने में खुद में लीडर है, वो कभी किसी डर के काम नहीं करते हैं। अगर चीन गठबंधन में तो 36 नेता है, जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ राहुल गांधी बनेंगे। सर लोमड़ी जितनी मर्जी आ जाए, शेर ही होता है। लोमड़ी जितनी मर्जी आ जाए, शेर ही होता है, वो किसी के आगे डरता नहीं है। ठीक है, दहाड़ेगा तो वो जंगल में। अगर मैं बात करूं मनमोहन सिंह के टाइम पर चाइना हमारा अपनी जमीन ले लेता था हमसे, पाकिस्तान हमारे पे अटैक मारता था, हम कुछ करते ही नहीं थे। अभी मुंह तोड़ जवाब मिलता है हर चीज का। अच्छा, मोदी जी ने ऐसा क्या काम कर दिया जो मतलब आप सपोर्ट? मेरे को ये बताओ क्या नहीं करा। वही चीज आपसे 370 एक्ट 1947 से चलती आ रही है। एक एक करके बोलोगे सब क्या आगे आएगा, लेकिन तभी 370 एक्ट 1947 से चलती आ रही है। 370 एक्ट किसी ने हटाया क्या? मोदी जी ने हटाया। लेकिन विपक्ष के लोग इस पे भी उंगली उठाते बोलते हैं। सुनिए तो भैया, 370 को लेके इसको भी बोलते हैं कि अभी किसने जमीन खरीदी। हमेशा हिंदू मुस्लिम पे चलता हुआ आया, लेकिन किसने हटाया? मोदी जी ने। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो 70-75 साल से चलता हुआ आ रहा है और वो खत्म ना हुआ हो। अपने देश में कितनी 10 साल के अंदर 2000 मोदी जी ने ऐसा कोई मुद्दा नहीं छोड़ा मोदी जी ने जो कि ना हटाया हो। और पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड कश्मीर ले रखा है ना, वो भी आएगा आने वाले टाइम में आएगा। वो क्यों आएगा रीजन बताऊं मैं। लेकिन भैया, जब ऐसी आपने बताया 370 हटी, राम मंदिर बना, देखिए विपक्ष इस पे भी उंगली उठाता, बोलता है राम मंदिर मोदी जी ने नहीं, कोर्ट का फैसला था। और 370 अगर हट गई है तो कितने भारतीयों ने उधर जमीन खरीद ली है। भाई साहब, राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति को कोर्ट अगर करेगा तो किसके पक्ष में करेगा? राजनीति किसके? मतलब कोर्ट भी मोदी के अंडर है। भाई साहब, सब चीज उसके अंदर में है, सब चीज। अभी के टाइम में मोदी जी को ऐसा नहीं है कि वो सारे अपने दिमाग से यूज करते हैं, उनको एडवाइस दी जाती है। वो कहते हैं आप करो, मैं बैठा हूँ, आप देखो, मैं बैठा हूँ। ठीक है, जो हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो बैठे हुए हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, वो सारे अपडेट देते हैं उनको। हर चीज का डिपार्टमेंट बना हुआ भाई साहब, हर चीज का। 370 का फायदा उठाया भारत में। 370 एक्ट सर बिल्कुल फायदा उठाया है। जहां पर हम कुछ नहीं कर पाते 370, आप कश्मीर में खुल के जाओ, वहां पर झंडा फहरता हमारा। मैं 370 एक्ट के टाइम पर मैं गया था, वहां पर लोगों को पहले फैसिलिटी नहीं मिलती थी, क्योंकि भाई साहब जो पाकिस्तान के जो लीडर हुआ करते थे, जो कश्मीर के लीडर हुआ करते थे, वो फायदा उठाते थे। अभी हर किसी को फायदा हो रहा है। कभी आपने सुना 370 एक्ट के टाइम पर जब लगी थी, उस टाइम में कोई कश्मीर का बंदा सैनिक था? नहीं था। आज के टाइम में सारे कश्मीरी सैनिक में घुस रहे हैं। क्यों भाई? आतंकवादी कोई भी होगा, भाई को नहीं मारेगा, इसीलिए उनके सपोर्ट में, कश्मीर के सपोर्ट में उनको खड़ा कर दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं अगर उनको खड़ा कर दिया जाएगा तो ये देश की सुरक्षा के लिए चूक हो सकती है कि पाकिस्तान, जाहिर सी बात है, अलकायदा हो गया, ये ISI हो गया, उनको तो फिर बहुत आसानी हो जाएगी इंडिया में एंट्री करने के लिए। साहब यहाँ पर जी डोभाल बैठे हुए हैं, बम्बू घुसड़ देंगे पूछवाड़ा पे है पूरा। आपको नहीं पता, बम्बू घुसड़ देंगे पूछना। अगर उनको खड़ा करके रखा गया है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट पाबंदी है यहाँ पर। अगर उनको खड़ा करके रखा गया है तो इसलिए खड़ा करके रखेंगे भाई को ना मारे, पाबंदी है। लेकिन यहाँ पर उनके पीछे ऊपर भी चल रहा है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कि क्या चल रहा है अंदर, सब पता रहता है उनको। जी परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अरे सर, परिंदा मोदी जी राज है, परिंदा पर कैसे मारेगा? सीमा हैदर कैसे आ गई थी? सीमा हैदर, अरे सीमा हैदर क्यों आ गई थी? मैं रीजन बताता हूँ। वो पागलपंथी से आई है, नेपाल की पागलपंथी से आई है। कश्मीर, ये इंडिया की पागलपंथी से नहीं आई है। वो भी प्री प्लान किया गया था, लेकिन
सचिन क्या था? सचिन तो चूजा लप्पू सा तो होता बंदा, हाँ लप्पू सा सचिन था। तो जब वो उसको लेडीज ना बोल के, जिस बंदा बोल नहीं पा रहा, लड़की बहुत तेज है, चलो प्यार में हो जाता है ऐसा, ठीक है। लेकिन कहीं नहीं लगता जब एक लेडीज होके जब ऐसे पैतरे आजमा के भारत आ सकती है तो फिर तो आतंकवादियों के लिए आसान चीज है। आप सरे से 7 सरे से पार करके निकल के आ सकते हो। 4 बच्चे पैदा हो गए उससे प्यार नहीं हुआ और यहाँ पे एक दिन के बच्चे से प्यार। अब क्या बोल सकते हैं, वो उनकी माया वो ही जाने, इनकी माया वो ही जाने। मैं बात करूंगा सिर्फ मोदी जी के बारे में और किसी के बारे में बात नहीं करूंगा। कोई एक आध काम जो मोदी जी ने और इसके अलावा जनता के गरीबों के अगर 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 मैं आपको बता दूं, एक काम मत बोलो सर, हर महीने नए काम होते हैं, बिजनेस से लेके, बॉलीवुड से लेके, यूट्यूबर से लेके, पबजी से लेके। आपको पता है चाइना के हमने लास्ट ईयर 2018 के अंदर 63 एप्लीकेशन बंद करी गई थी। जितना अमाउंट पे कब्जा भी कर चुके हैं। जितना पैसा जनरेट हमसे करता है ना, अभी देखो चांदी चौक की मार्केट है, चांदी चौक की मार्केट में चाइना का सबसे ज्यादा माल बिकेगा। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट क्यों चलाया गया? कि जो लोग जितना कमाएंगे तो भाई इंडिया का पैसा इंडिया में रहेगा, कहीं बाहर का पैसा बाहर से नहीं आएगा। तो इसलिए मेड इन इंडिया भैया हम तो कट्टर है, हम तो चाइना के भी खिलाफ है। हम तो बोलते हैं कि जो भारत के अंदर इंपोर्ट हो चुका है उसको चलने दे, लेकिन आगे बैन लगाना मोदी चाहिए। जी गुजराती हैं, बहुत बिजनेस माइंड है। अगर वो चाइना अगर घुसेगा भी नहीं बिजनेस के अंदर। अभी टेस्ला में क्या हुआ मुझे बताओ? टेस्ला मोटर ने क्या करा? टेस्ला मोटर ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट होगी मेरी चाइना में होगी, और क्या नाम है, मेरा जो यहाँ पर आएगा, मेरी जो गाड़ी आएगी वो यहाँ पर इंडिया में आएगी। तो मोदी जी ने यहाँ पर गेम खेल दिया। क्या खेल दिया? नितिन गडकरी ने गेम खेल दिया। क्या खेल दिया? कि अगर होगी तो टैक्स डबल हो जाएगा, अगर इंडिया में बना होगा तो टैक्स नहीं लूंगे जी, टैक्स जितना होगा कंसेशन दिया जाएगा उसके अंदर। तो यहाँ पर ना आप शेर हो ना, तो मोदी जी सवा शेर है बस। अब राहुल गांधी भी जो इतने पढ़े लिखे हैं तो जाहिर सी बात है वो भी तो देश के लिए। 3 में ना 13 में वो बाप दादा का पैसा खा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, सीधी सीधी बात है। 3 में 13 में मैं ऐसा नहीं कहूंगा, बंदा बहुत अच्छा है, लीडरशिप क्वालिटी हर किसी की नहीं बस की बात होती है, टीम मैनेजमेंट कैसे नहीं होता है। मोदी जी हिंदू मुस्लिम खेल के वोट पे जीत रहे हैं, उनका तो सब कहना है इस चीज को लेकर। सर हिंदू मुस्लिम की कोई बात है, जो गलत है वो पेला जाएगा, जो गलत है वो पेला जाएगा। मुस्लिम कौन नहीं है मुझे बताओ? यूपी के अंदर इतने सारे मुस्लिम है, योगी जी जो छेड़ रहे हैं क्या? किसी को नहीं छेड़ रहे। रीजन क्यों? अभी किसको अभी जो क्या नाम है, अभी फायरिंग हुई थी, क्या नाम थे वो मोमडन थे जो मार दिए थे इनको, मुझे नाम नहीं याद जा रहा, कानपुर वाला। हाँ तो उनको मार दिया था। तो भाई जो गलत है वो पेला जाएगा, गलत मैं भी हूँ पेला जाएगा, गलत आप हो। आतिक अहमद की उनको पेला जाएगा, बंदा गलत होगा, हर किसी को नहीं छेड़ते, जो गलत होगा वो पेला जाएगा।